पेपर हुए थे क्या? क्या है ये? ईएलपी डिस्कस कर लो। ईएलपी 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 पेन कहाँ गया? ईएलपी नंबर कितना है? 1 है। 1 2 ईएलपी 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 3 पूछना है। 3 का ऑप्शन सी में NH2OR और CO2 न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में NH2 है, OR है, CO2 तो क्या है? पोलर पाई बॉन्ड है। पोलर पाई बॉन्ड कैसा होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। जबकि स्टार्टिंग वाले दोनों कैसे? न्यूक्लियोफाइल है। लोन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल और पोलर पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रोफाइल। पूछा क्या इसने? न्यूक्लियोफाइल पूछा, तो गलत हो गया ना बेटा। पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल, नॉन पोलर पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। ये पूरी कहानी। फोर्थ फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 9 10 इतना ही है। इतना ही था। तो इसमें कोई नया कुछ नहीं होगा। दो चीजें ध्यान रखना है। तो भाई आसान, ऊपर देखो यार, निगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल और नॉन पोलर पाई बॉन्ड वाले न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव वाला, वैकेंट ऑर्बिटल वाला, बोलो मेरे भाई, वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला और पोलर पाई बॉन्ड वाला, बोलो मेरे भाई। और न्यूक्लियोफिलिटी देखनी हो तो हमेशा बेसिक जैसा ही होता है, दो जगह छोड़ देना, एक हिंड्रेंस और एक ग्रुप के एलिमेंट। ग्रुप के एलिमेंट में डिसाइड कौन करेगा? सॉल्वेंट। पढ़ाया था ना। ELP2 1 2 3 4 5 6 7 8 सेवंथ का डी ऑप्शन लो। सेवंथ का डी ऑप्शन CS3O नेगेटिव CS3S नेगेटिव बोथ गिव मेजर एलिमिनेशन। अभी कहाँ पाया ये? एलिमिनेशन अभी नहीं पढ़ाया है। अरे मतलब इसमें ये हो गया कि दोनों के बेसिक स्ट्रेंथ एक जैसे हैं या अलग अलग? रेट दोनों के अलग अलग होंगे, प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? सेम। समझे क्या? वो भी पढ़ाया नहीं है। 8 9 10 नाइन्थ पूछना है। नाइन्थ में क्या आ गया? फाइंड आउट पोलर अप्रोटिक। ऐसा नाम जो कभी देखा नहीं, सुना नहीं, पहचान में ना है, वो सब पोलर अप्रोटिक होते हैं। जितने भी अजीब अजीबो गरीब नाम दिखे। वाटर पोलर प्रोटिक, ROH पोलर प्रोटिक, उसके बाद अप्रोटिक, उसके बाद अप्रोटिक, उसके बाद अप्रोटिक, उसके बाद अप्रोटिक, लास्ट वाला पोलर प्रोटिक। ओ से मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं शो करता कि वो प्रोटिक हो गया, कुछ खत्म। पढ़ाया था यार। अरे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है देख लो, F से लगा O, N से लगा H, कहाँ कहाँ? F से, O से और N से, खत्म यार। इससे आसान क्या करते हैं? इतने दिया था ना आपको। वैसे आप, अच्छा इसमें अभी नहीं कर पाओगे, चलो। क्या पढ़ाना था आपको? डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ऐसी में बचा हुआ है। कितने क्वेश्चन बचे थे? 5 क्वेश्चन बचे थे। O1 तो हो गया था। अरे आइसोमर्स की बात हो रही है। कर रखे हो पूरा? आइसोमर्स कर रखे हो ना मॉड्यूल? अरे मॉड्यूल कर लियो ना। कितने क्या बच गए थे? जेई मेंस हो गया था, एडवांस हो गया था, O1 हो गया था, O2 और S1 में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे। 1 से लेके 10, 1 से लेके 10 तक बताओ। मैं उसके आगे पूछ रहा हूँ। 1 से 10 तक आपको 5 5 क्वेश्चन दिया मैंने, क्योंकि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो S1 दे रखा है उसमें 1 से लेके 10, 1 से 5 तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। 6 7 8 9 10, 5 क्वेश्चन में किसी कोई डाउट हो पूछ लो। आगे बढ़े। 7th पूछना है। लो 7th क्वेश्चन, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्म एन मिथाइल पिपरिडीन। एन मिथाइल पिपरिडीन बड़ा स्ट्रक्चर ये होता है, एन पे मिथाइल लगा दो और यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बना दो। ये होता है एन मिथाइल पिपरिडीन। अब आप मुझे बताओ, अगर इसका मैं स्टेबल फॉर्म बनाऊंगा तो 6 मेंबर रिंग का स्टेबल फॉर्म क्या होता है? चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म बनाओ भाई। कैसे बनाओगे? क्या यहां पर मैं नाइट्रोजन लगा के ऐसे बना दूं? बोलो मेरे भाई। अब क्या लगाना मुझे यहाँ पर? मिथाइल। कहाँ लगाऊं? एक्सियल या इक्विटोरियल? बोलो भाई इक्विटोरियल। तो यहाँ पर कौन आ गया? लोन पेयर। यहाँ कौन आ गया? CH3। ये इसका स्टेबल फॉर्म है, खत्म। ठीक है भाई। 9th 10th क्या है बेटा? बाई
प्रोपेन डाइइन, टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक इंक्लूडिंग स्टीरो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो प्रोपेन। आप मुझे बताओ, इसने कहा गया है कि आपके पास सी डबल बॉन्ड सी पे क्या क्या लगाना है बेटा, सी एल बी आर एफ और आई लगाना है। बोलो मेरे भाई। तो किसी एक को फिक्स कर दो, मान लो मैंने यहाँ पर किसको फिक्स कर दिया बेटा, एफ को। अब आप मुझे बताओ यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, सी एल, यहाँ क्या लगाया मैंने, इसके कितनी बार बनाऊंगा, 2 बार बनाऊंगा। क्यों बार 2 बार बनाऊंगा? एक बार उल्टा एक बार सीधा, जीआई हो जाएंगे। ऐसे बेटा एफ के साथ में और कौन जाएगा, एक बार बी आर जाएगा, तो यहाँ कौन कौन जाएगा बेटा, सी एल और आई, कितने बनेंगे, 2, एक बार ई एक बार जेड। बोलो यार। ऐसे एफ के साथ में एक बार और कौन जाएगा, आई, तो यहाँ कौन आएगा बेटा हमारे सामने, बी आर के साथ में सी एल, कितने बार आएंगे, 2, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। बोलो मेरे भाई, समझ में आई बात। सेकेंड 2 का क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल। अभी एक कठिन क्वेश्चन आ गया। पहले आप इसमें बताओ कितने ऊपर कितने नीचे, सब ऊपर सब नीचे। अब वो आपस में क्या होंगे, मिरर इमेज। अब वो कैसा है, इनएक्टिव, तो उसका मिरर कैसा है, आइडेंटिकल। एक ऊपर 5 नीचे, 5 ऊपर 1 नीचे, दोनों बनाना पड़ेगा। अलग बात वो भी इनएक्टिव है तो क्या हो गए, एक जैसे। 2 ऊपर 4 नीचे, कितने बनाओगे, 1 2 3, फिर बना के देखो तीनों को मिरर इमेज। फिर 3 ऊपर 3 नीचे, फिर बना के देखो उसका मिरर इमेज। जितने एक्टिव वाले होंगे वो अलग अलग गिने जाएंगे, जितने भी इनएक्टिव वाले होंगे वो एक गिने जाएंगे। ठीक है, बना के देखो। चलो फिर डालिए। अगला क्वेश्चन आपका आएगा 11 से लेके 15 तक, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालिए, डाई आया था क्या कुछ, क्या पढ़ाया था, डाई एजो, कुछ लिखाया होगा ना, क्या लिखाया था, डाई एजो टाइजेशन रिएक्शन लिखा दिया था भाई आपको। चलो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं भाई। हेलो बेटा, आपसे कहा गया भाई हमारे पास यहाँ पर आया आर, यहाँ पर आया बेटा NH2, यहाँ लिखा मैंने NaNO2 प्लस HCl। हेडिंग डाल लीजिए वहां पर, रिएक्शन विथ, रिएक्शन पहले हेडिंग डालिए, रिएक्शन विथ 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन, रिएक्शन विथ 1 डिग्री एलिफैटिक, समझते हो एलिफैटिक, एलिफैटिक अमीन, 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन। देखो भाई इसमें क्या होता है, सबसे पहले आयन एक्सचेंज होता है। आपने शायद यहाँ पर मैकेनिज्म लिखी नहीं थी। ये बन जाता RN2 पॉजिटिव, बाहर जाता है, R पॉजिटिव बनता है और वाटर से अटैक करके क्या बनाते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर, ROH। ये क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट। इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है एक बार देख लेते हैं फटाफट हम लोग। हाँ भाई, सबसे पहले बेटा कौन आता है यहाँ पर, NaNO2 प्लस HCl। यहाँ पहले होता है आयन एक्सचेंज, क्या होता है बेटा, क्या बन के आएगा यहाँ पर, HNO2, साथ में क्या बन के आएगा, NaCl। याद हो मैंने आपको बताया था, ये हमें ये दिया हो या क्या दिया हो, एक्चुअल में आपको यार 3 रिजल्ट लिखाए थे, NaNO2 प्लस Cl या HNO2, याद आया भाई, या NO पॉजिटिव। तो एक्चुअल में ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। बोलो भाई। और आपका समझना, जो HNO2 बेटा आता है वो H पॉजिटिव, ये कहां से आया भाई, फ्रॉम HCl। इससे रिएक्शन करके ध्यान देना, रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा बताना, यहाँ पर HOH, यहाँ बताओ, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, और क्या होगा, वाटर यहाँ से, और जैसे वाटर बाहर गया क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। और कौन बाहर जा चुका है, क्या वाटर बाहर जा चुका है भाई। याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था, ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, या ये दे रखा हो, एक्चुअल में आप ये भी स्टार्ट करोगे तो भी यहीं पहुंचोगे, इससे स्टार्ट करोगे तो भी यहीं पहुंचोगे, ये दे रखा तो भी ठीक है, तीनों रिजल्ट एक ही है वो। बोलो मेरे भाई। मैंने आपको उस समय सिखाया था यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl, आप डायल्यूट HCl ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस रिएक्शन में अपने आप क्या बनता है हमें, तो वाटर बनेगा तो क्या कर देगा, कार्बन आएगा बाद में सॉल्वेशन, और उससे क्या बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। यहाँ डायल्यूट लिखा हो या ना लिखा हो फर्क पड़ने वाला। अब आप मुझे बताओ ये कौन जनरेट हो गया बेटा हाँ भाई, क्या जनरेट हो गया,
अब आप मुझे बताइए, आपका RNS2 जो है इलेक्ट्रोफाइल के सामने जब आएगा तो इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल? बताओ ये कौन है, जल्दी बोलो भाई। न्यूक्लियोफाइल। और ये कौन है बेटा? क्या होने वाला आप खुद बताओगे। क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर चार्ज, और जो लेगा उस पर क्या बन किया है बताना बेटा। ये RN, यहां बताओ H, यहां पर आपको याद हो N हो या O हो, अगर इन पे कहीं पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव को हटाने के तरीके, या तो बॉन्ड को वापस तोड़ेगा या H को हटाएगा। और H को हटाएगा तो क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ भाई फटाफट। H पॉजिटिव जैसे ही बाहर गया क्या बन के आ गया? RNH। यहां बताओ क्या N डबल बॉन्ड O बन के आ गया? बोलो मेरे भाई। ये बना हुआ कंपाउंड बाद में कर जाता है टॉटोमर्स। क्या कर जाता है बेटा? और जैसे ही टॉटोमर्स करेगा क्या बनाएगा यहाँ पर? RN डबल बॉन्ड N। यहाँ बताओ भाई। और आपने इस सोल्यूशन में क्या निकाला था? और यही H पॉजिटिव दोबारा आएगा, क्या करेगा? इसका प्रोटोनेशन। और जैसे प्रोटोनेशन किया ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? R डबल बॉन्ड N। यहाँ बताओ क्या OH पे पॉजिटिव आ गया? ये एक बेहतर लिविंग ग्रुप निकल गया। क्या बना दिया यहाँ पर? RN डबल बॉन्ड N। यहाँ बताओ पॉजिटिव। और वापस कौन निकल गया? वाटर पहले भी निकला था, वाटर बाद में भी निकल रहा, मतलब इस रिएक्शन में पानी की कमी नहीं है। बोलो मेरे भाई। और इसी को क्या बोलते हो आप? N2 पॉजिटिव। और ये क्या बन चुका बेटा? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताना। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? एक गुड लिविंग ग्रुप। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी आपको तीन रिजेंट दिख जाए, कौन कौन से? Na2+Cl, या इससे क्या मिलेगा? या इससे क्या मिलेगा? तो मिल जाएगा भाई। ये तीनों के तीनों कुछ रिएक्शन करते हो, रिएक्शन ऐसी है आपको याद नहीं करना है। बोलो यार। क्या वो NH2 को N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं? जादू कर देते हैं। जादू कैसे किया वो कहानी ये लिखी है, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं सब चीजों को। मतलब आज के बाद आपको NH2 दिख जाए और साथ में ये दिख जाए तीनों में से कोई भी एक, तो आप NH2 को उठा के सीधे क्या लगा देना। तो बोलो मेरे भाई। अब आपको पता N2 बनते ही ये सुपर लिविंग ग्रुप है, क्या तो निकल के भाग जाएगा। और जैसे ही यहां से गया क्या बन जाएगा? कार्बो। अब मैं यहाँ डायल्यूट लिखू ना लिखू कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता साहब? क्योंकि इस रिएक्शन में कितनी बार पानी निकल चुका है भाई? दो। क्या पानी ज्यादा निकला हुआ भाई? क्या करेगा इसका? तो सॉल्वेशन और अटैक करके क्या बना देगा? ROH। अब बोलो यार। तो ये जादू कैसे होता है उसका मैं तरीका सीख दिया है। आ जाए ठीक है ना, है तो ध्यान रखना ऊपर वाले क्वेश्चन से ही आपका आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। छाप लो, उसकी मैकेनिज्म ये होती है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। जादू कैसे होता है? NH2 N2 में कन्वर्ट कैसे होता है? आप बैड लिविंग ग्रुप NH2 को N2 में कैसे कन्वर्ट करते हो उसका मैंने तरीका लिखा है। ठीक है बेटा। आ जाए ठीक है ना, आए तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है साहब कभी भी ये रिजल्ट दिख जाए तो ये NH2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? N2 पॉजिटिव। तो कभी भी जब रिएक्शन आए ना बेटा तो सीधे इसको NH2 उठा के ओस मत लगाना। ये सीक्वेंस है, पहले NH2 किस में कन्वर्ट होगा? N2, फिर बाहर जाएगा पॉजिटिव बनेगा, फिर उसको चारों तरफ से कौन घेर लेगा? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन है होता बाई डिफॉल्ट? कौन होता है बाई डिफॉल्ट? क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस रिएक्शन में खुद ही अपने आप कितनी बार वाटर निकलता है? दो बार। एक्सेस में ही होता है वो।
लिख लिया भाई, जल्दी लिखो। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? Rn2 पॉजिटिव, गुड लिविंग ग्रुप। उसके बाद टॉटोमर्स के बाद बेटा हमारे सामने हेट्रो पाई सिग्मा, इसको हटाओ, 4 सिग्मा पाई, पाई यहाँ OH यहाँ। फिर H पॉजिटिव क्या किया इसका प्रोटोनेशन, बन गया OH2 पॉजिटिव, और OH को किसमें कन्वर्ट कर दिया, गुड लिविंग ग्रुप में, N2 वाटर बाहर गया और बन गया यहाँ पर ये, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, N2 पॉजिटिव। और फिर यहाँ जब टूटेगा, ऊपर देखो जब टूटेगा यहाँ से, यहाँ बनेगा निगेटिव और यहाँ क्या दे रखा है पॉजिटिव, और क्या बन जाएगा, N2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा। कठिन हो गया क्या? तो देखो जादू कैसे हुआ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको नहीं एग्जाम में बनाना होता, आपको ध्यान रखना होता है कि बैड लिविंग ग्रुप NH2 को किसमें कन्वर्ट करना है हमें। अब N2 पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट हो, आप रटना ना पड़ेगा, तरीका सिखा दिया, एक बार पढ़ना भी भूल जाओ इसको। बोलो यार, ठीक है। तो 3 रीजेंट दिखेंगे, कौन कौन से, या तो या तो ये एक्चुअल में स्टार्ट यहां से करते हैं, पहले इसमें कन्वर्ट होता है फिर इसमें कन्वर्ट होता है। हमें पानी यहाँ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत, डायल्यूट लिखा हो तो ठीक, ना लिखा हो तो भी ठीक, बनाना वाटर ही है। क्यों? एक मिनट, क्या NO2 निगेटिव नहीं रहा होगा, निगेटिव रहा होगा, Cl निगेटिव भी रहा होगा, बट उससे मेजर नहीं मिलेगा साहब। क्यों नहीं मिलेगा? अरे पॉजिटिव जब बनेगा यहाँ पर, वाटर ही क्यों अटैक कर रहा है, Cl निगेटिव अटैक क्यों नहीं कर रहा है, NO2 निगेटिव अटैक क्यों नहीं कर रहा साहब? क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है, कार्बोकटायन को चारों तरफ से सॉल्वेशन कर दिया है। पिछले क्लास में पढ़ाया था मैंने यार आपको, गलती होगी पूछ लिया, हटाओ ये सब, बस लिख के छोड़ दिया। उसके बाद गुड लिविंग ग्रुप लिखा है बेटा ये, N2 पॉजिटिव, Rn2 पॉजिटिव गुड लिविंग ग्रुप। तरीका चेंज कर दो पढ़ाने का थोड़ा सा, चार्ट वाला पढ़ा दो कि इसमें ये बनता है इसमें बनता है, फटाफट याद हो जाएगा, बहुत आसान भी हो जाएगा। चलिए अब आप मुझे बताओ, समझना, मैंने कहा भाई हमारे पास यहाँ पर बना RnH2, यहाँ लिखा बेटा मैंने NaNO2 प्लस HCl, यहाँ लिखा बेटा मैंने बेंजीन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ लिखा मैंने NH2, यहाँ लिखा मैंने NaNO2 प्लस HCl। अब आप ध्यान से देखना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन, ये लिखते हैं ना। और बेटा ये क्या हमारे सामने, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, यही लिखा है ना बेटा। इनका काम क्या होता है अभी पढ़ लिया हमने, पहले किसमें कन्वर्ट होगा, HNO2, उससे क्या आएगा NO, NO अटैक करेगा, फिर टॉटोमर्स करेगा, फिर वाटर बाहर जाकर क्या बन N2 पॉजिटिव। क्या यहाँ पर R एंड डबल बॉन्ड N क्या पॉजिटिव बन जाएगा? जल्दी बोलो, रुकिए, क्या इसके पास लोन पेयर है? अगर लोन पेयर रेजोनेंस कर जाए आगे, क्या इसका एक स्ट्रक्चर हमारे पास R एंड ट्रिपल बॉन्ड N क्या पॉजिटिव बन सकता है? फिर यहाँ से क्या होगा बेटा, बाहर जाएगा और क्या बनाएगा, और कौन बाहर निकल चुका है साहब, N2, क्या N2 गैस बाहर जा चुका है भाई, और वाटर से अटैक करके ये क्या बना लेता है बेटा, ROH। समझ में आया ना, अभी पढ़ा दिया मैं इसको, आया कि नहीं आया? अच्छा यहाँ बताओ, जब यहाँ रिएक्शन कराओगे तो ये भी क्या करेगा बताना बेटा, NH2 ही तो है यार, अटैक करेगा, NO बनाएगा, फिर बताओ मेरे भाई क्या बनाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N क्या पॉजिटिव बन जाएगा? अच्छा ध्यान देना, हेलो, पाई सिग्मा पाई, बोलो, क्या यहाँ पर पाई सिग्मा पाई क्या रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस होने से यहाँ पर कैसा बॉन्ड आएगा, जल्दी बोलो, पार्शियल डबल बॉन्ड। कुछ याद आ रहा है? लिविंग ग्रुप में मैंने पाया था ClBr हेलोजन को लगा दो बेंजीन पे, वो निकलता नहीं है। सेम कहानी यहाँ भी है, मतलब कहीं भी आपको NH2 दिख जाए, क्या दिख जाए, और आप क्या करो, लिख दो NaNO2 पे HCl, बस हो गया, N2 हटाओ पॉजिटिव, N2 लगाओ, N2 बनाओ, N2 हटाओ पॉजिटिव बनाओ, वाटर अटैक करो। सही है क्या? ये किसके लिए सही था, जब यहां पर क्या हो, एलिफैटिक हो, जब N2 जाए तो उसे कोई रोकने वाला ना हो साहब।
अगर आपने एरोमेटिक वाला लगा दिया तो क्या यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आने से क्या ये बॉन्ड टूटना आसान है? इस केस में क्या ये N2 पॉजिटिव एक गुड लिविंग ग्रुप है कि नहीं है? इन दिस केस N2 पॉजिटिव नॉट एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप। समझ में नहीं आया? तो क्या अब इसके आगे रिएक्शन होगी? नहीं, ये रिएक्शन यहीं पर क्या हो जाएगी? स्टॉप। इस साल जे एडवांस में क्वेश्चन था और इसके ऊपर तकरीबन 25 रिएक्शन है जो आपको पढ़ने हैं। अरे आया कि नहीं आया भाई? अब बताओ कौन वाला अल्कोहल देता, कौन अल्कोहल नहीं देता? एलिफेटिक देगा, यहीं पर क्या हो जाएगी? रिएक्शन रुक जाएगी। इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं बेटा? N2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव से बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो कब NH2 को N2 बना के हटा के OH लगाना है, कब नहीं लगाना, ये आपको देखना है। कब लगाना है, कब नहीं लगाना, जल्दी बताओ। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन लिखो मैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस बच्चे को 5 पॉइंट ढंग से आता है ना, इंटरमीडिएट, लीविंग ग्रुप, सॉल्वेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और शिफ्टिंग है कार्बोकटाइन, उसे दिक्कत नहीं होगी। पार्शियल डबल बॉन्ड सो, क्या लिख लेना? सो N2 पॉजिटिव नॉट एक्ट एज गुड लिविंग ग्रुप। समझे क्या? ऐसा ना हो कि NH2 दिख जाए, NaNO2 पे चल दीजिए, N2 बनाया हटाया, फिर पॉजिटिव बनाया और वाटर से लगा दिया OH, गलत हो जाएगा। आपको चेक भी करना पड़ता है क्योंकि लिविंग ग्रुप के बारे में बहुत अच्छी से जानकारी आपको दिया जा चुका है। अब पढ़ाया आप लोगों ने लिविंग ग्रुप। मैं फिर से बोला हूँ, जिन्होंने स्टार्टिंग को 5 पॉइंट गड़बड़ किया वो रोते रहेंगे, अब समझ में ना आने वाला कुछ। और यही आपका तब तक चलेगा जब तक आप अब 4 चैप्टर खत्म ना हो जाएगा। ये बार बार 5 पॉइंट घूमते नहीं, यानी आसपास सब चीजें घूमेगी अब। गुड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप निकलने वाला है यहाँ से, एक लिविंग ग्रुप नहीं जाने वाला। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अरे उस दिन एक बालक यहाँ बैठा था, आज नहीं आया वो? अरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यार। तो एक दो के पेरेंट्स आए थे यहाँ पर, फोटो दिखाया था कि आप इसी बैच के थे सर। -6 नंबर आ रहे हैं, -12 नंबर आ रहे हैं। केमिस्ट्री में 3 नंबर थे, हमने कहा देखो सबसे बढ़िया नंबर इसके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 सब्जेक्ट में -5 थे, -12 नंबर थे, और केमिस्ट्री में 3 नंबर थे। देखो बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कहा भाई बच्चा दिखाओ कौन है, फिर उन्होंने बताया कि ये फोटो है। मैंने कहा भाई तो क्लास में कभी आया नहीं आज तक। 2-3 पेरेंट्स आ चुके हैं और वो भाई साहब रोज चलते हैं घर से स्कूल जाने के लिए, यहाँ आते हैं, अटेंडेंस चल रहा है उनका यहाँ पर। अब जो भी है क्या बोला जाए। शुरू करें भाई? बहुत स्लो है यार आप लोग। इन विच रिएक्शन, क्वेश्चन है, इन विच रिएक्शन एल्कोहल, इन विच रिएक्शन एल्कोहल इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं, इन विच रिएक्शन एल्कोहल इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। CH3 CH NH2 CH3, यहाँ लिख दिया बेटा मैंने NaNO2 प्लस डायलूट HCl, मैं डायलूट लिख भी दिया है, ठीक है। यहाँ लिख दिया बेटा मैंने CH2, यहाँ लिख दिया मैंने NH2, NaNO2 प्लस डायलूट HCl। तीसरा लिख दिया मैंने NH2 डायलूट HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट लिखा मैंने
NH2 डायलूट HNO2। चलो बताओ भाई, पहला क्वेश्चन, रुको रुको, बड़ा आसान है, अब सॉल्व कैसे करेंगे तो तरीका सीख लो भाई। NH2 अगर दे रखा है तो क्या वो N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है साहब? सारे NH2 कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले में बेटा क्या बनाओगे, बताना बेटा। क्या पहले वाले में यहाँ पर CH3CH, यहाँ बताओ, क्या N2 पॉजिटिव CH3 बन जाएगा? दूसरे वाले में क्या बनेगा, बताना बेटा फटाफट। CH2 पॉजिटिव N2 पॉजिटिव। इस वाले में क्या बना दिया आपने, N2 पॉजिटिव। इस वाले में N2 पॉजिटिव। N2 पॉजिटिव बनने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट कहां से हो रही है, N के साथ में। तो बोलो मेरे भाई, एन NO पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, सब इलेक्ट्रॉन सब देंगे भाई। बोलो यार। अब क्वेश्चन आता है, जब तक N2 बाहर जाएगा नहीं तब तक पॉजिटिव बनेगा नहीं, तब तक सॉल्वेशन होगा नहीं, तब तक अल्कोहल बनेगा नहीं। अब आप मुझे बताओ आगे यहां पर, क्या ये CH3CH पॉजिटिव CH3 बन जाएगा? यहां बताओ बेटा, बोलना पड़ेगा भाई। बट सर ये तो बेंजीन दे रखा है। अरे आया कि नहीं आया? तो बेंजीन से मतलब नहीं है, मतलब होता है कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा या नहीं। लिविंग ग्रुप ये है अच्छा कि नहीं, ये है कॉन्सेप्ट। क्या बनाओगे बताओ बेटा। क्या यहाँ पर भी CH2 पॉजिटिव बन जाएगा? हाँ। यहाँ पर आगे कुछ होने वाला? हाँ। टेम्परेचर मैंने मेंशन कर दिया 0 से 5। क्यों मेंशन किया, समझ में आ रही बात? आग लगा दो, हेलो आग लगा दो, तो क्या जबरदस्ती तोड़ सकते हैं? हाँ। बट यहाँ बात हो रही है इस टेम्परेचर रेंज पे बिल्कुल नहीं टूटता, ये बिल्कुल भी नहीं टूटता, ये एक्सपेरिमेंट डेटा है। इस टेम्परेचर पे बिल्कुल भी नहीं टूटेगा ये। बोलो मेरे भाई। और यहाँ बताओ, क्यों, क्या दिक्कत है? तो एल्काइल है। अरे अगर ये गया तो ब्रिज हेड पे क्या आना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। पता है, ये भी आगे कुछ टूटने वाला नहीं है, तो इसमें क्या नहीं मिलेगा, अल्कोहल नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ क्या होगा बेटा, फिर वाटर अटैक करेगा, फिर वाटर अटैक करेगा, फाइनली वाटर कहाँ से आ गया, पता है ना पूरी कहानी। यहाँ पर आया OH, यहाँ कौन आया साहब, CH3। यहाँ कौन आया, क्या CH2OH आ गया भाई, छापिए। किसमें किसमें मिला अल्कोहल, पहले में और दूसरे में, इसमें अल्कोहल मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा ना दिखे कि आपको बस NH2 दिख जाए, खुश हो गए, तोड़ दिया, बना दिया, हो गया। बहुत स्लो लिखते हो यार तुम, बहुत स्लो लिखते हो, तो बहुत धीरे धीरे बॉन्ड बनाते हो। इतना धीरे तो कैसे बना रहे हो, कैसे? छूट जाएगा पेपर, मेंस में भी नहीं कर पाओगे, एडवांस में भी नहीं कर पाओगे। सब आता रहेगा तब भी। जिनको सब आता वो तो बेचारे कर ही नहीं पाते, छूट जाता है पेपर उनका। रोते फिरोगे फिर, सर टाइम मैनेज नहीं होता हमसे। आदत खराब अभी डाल रखे हो आप। इतना स्लो कैसे कोई हो सकता है यार? स्पीड में काम किया करो, जिससे आपको 2 घंटे में आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 30 से 40 मिनट बच्चे ऐसे आके मिलते हैं, सर सब कुछ आता था पेपर में, टाइम मैनेज नहीं हुआ, पूरी केमिस्ट्री छूट गया। क्यों, सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट कर लिए थे, मैथ कर लिए थे। हर बच्चे को कोई ना कोई टॉपिक छूट जाता है, वो पेपर कर ही नहीं पाते पूरा। क्यों, आदत अभी से खराब है आपकी, धीरे धीरे लिखने की, धीरे धीरे सॉल्व करने की। लिख लिया भाई? अगला आता है हमारे साथ, लिखो, रिएक्शन विथ 2 डिग्री अमीन। रिएक्शन विथ 2 डिग्री अमीन। रिएक्शन विथ 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन, लिखो इसके अंदर, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक, एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक, बोथ 2 डिग्री अमीन। माइक चेंज किया क्या यहाँ का? एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक, बोथ 2 डिग्री अमीन, both 2 डिग्री अमीन when react with, when react with NaNO2 plus HCl,
और HNO2 when react with NaNO2 plus HCl और HNO2 give ऐसे N डाइएल्काइल नाइट्रोसो एमाइड NN डाइएल्काइल नाइट्रोसो एमाइड येलो ऑयली कलर कंपाउंड। ये कैसा होता है बेटा? येलो ऑयली कलर्ड कंपाउंड। NN डाइएल्काइल नाइट्रोसो अमाइन येलो ऑयली कलर्ड कंपाउंड। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, इसका अलग नाम है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। लीबरमान जो भी लिखा देख लो, लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताओ भाई, हेलो समझाता हूं। जब 1 डिग्री अमीन ने रिएक्शन किया, बड़ा सुन लो स्टार्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब 1 डिग्री अमीन ने रिएक्शन किया तो एरोमेटिक ने अलग N2 पे आके रुक गया, अल्कोहल नहीं मिला। एलिफेटिक ने अल्कोहल दे दिया, तो दोनों के प्रोडक्ट कैसे बने? अलग अलग। ये याद क्लियर हुई कहानी? अब कह रहा है जब हमारे पास कैसा अमीन आए? 2 डिग्री अमीन आए। मान लो आपने कहा हमारे सामने यहां पर आ गया NH, यहां पर आ गया R, 2 डिग्री अमीन। एलिफेटिक है एरोमेटिक है? बोलो भाई एलिफेटिक। क्या ये आपको एलिफेटिक 2 डिग्री अमाइन दिख रहा है बेटा? मैंने लिखा बेटा यहां पर NaNO2 प्लस HCl, इससे क्या आएगा और इससे क्या आएगा? अब NO पॉजिटिव। जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, लिखना नहीं कुछ। जब मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्या यहां पर भी लोन पेयर है? ये कौन है यहां पर? न्यूक्लियोफाइल। क्या न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया? जैसे इसने इलेक्ट्रॉन यहां पर दिया, क्या बन क्या बताना बेटा? RN, यहां बताओ, यहां पर H, यहां पर डबल बॉन्ड। फाइनली क्या होता है? N पे पॉजिटिव है, या तो H कोट आएगा या R नहीं, बॉन्ड कोट आएगा। बोलो मेरे भाई, तो जैसे यहां से वापस जाएगा पहुंच जाएगा भाई, H कोट आएगा, क्या बनाएगा? यहाँ बताओ RN, यहाँ बताओ डबल बॉन्ड। इसके बाद को जब मैंने 1 डिग्री मीन लिया था, बड़ा मत लिखो, जब मैंने 1 डिग्री मीन लिया था तो क्या यहाँ पर एस लगा हुआ था? NH2 था भाई। तो यहाँ पर क्या बचता? फिर वो क्या कर गया था? टॉटोमर्स, जिससे डबल बॉन्ड बीच में आ गया था, OH बन गया था, OH भी निकाल दिया था मैंने। अब यहाँ कुछ होने वाला, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। क्या बना बताना बेटा? N पे कितने लोग लगे हैं? नाम NN, और NO क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो, और N को क्या बोलते हैं? अमाइड। इसे बोलते हैं हम लोग N डाई एल्काइल, बोलो मेरे भाई, नाइट्रोसो अमाइड। और कलर कैसा होता है इसका? येलो, क्या ऑयली कलर कंपाउंड होता है? बोलो मेरे भाई। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने मान लो यहां लिखा होता है ऐसे, ऊपर देखो, यहां बनाया मैंने बेंजीन, यहां लगाया मैंने NH, यहां लगाया मैंने R, ये 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन है। तो आप मुझे बताओ, रुको, एलिफेटिक या एरोमेटिक रिएक्शन तो इससे हो ही रही थी पहले भी, वो N2 में जाके रुक जा रहा था। बोलो यार, वो N2 वहां नहीं निकल रहा था, यहाँ तो हमें कुछ हटाना भी नहीं हमें। बोलो यार, यहाँ पर हमारे सामने NO पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा बेटा बताना? अटैक किया, क्या बन गया यहाँ पर? RN, यहाँ बताओ बेंजीन, यहाँ क्या बन गया है बेटा? H, यहाँ क्या बन गया है? N डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव, और फाइनली यहाँ भी हट जाएगा, और क्या बन गया यहाँ पर? RN, N डबल बॉन्ड हो, और क्या बेंजीन बन जाएगा। इसके बाद आगे कुछ होने वाला नहीं है। तो 1 डिग्री में क्या हुआ था? यहाँ पर क्या बचा था? H,
फिर टॉटोमर्स, डबल बॉन्ड एन, फिर OH का प्रोटोनेशन बाहर गया, क्या N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव बनने के बाद N2 निकलने से मना कर दिया था। समझ में आई बात? तो यहां पर चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, क्या लास्ट में आके यही रुकना है? और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? NN डाई एल्काइल नाइट्रोसो एमाइड। कैसा कलर होता है ये? बोलो मेरे भाई। और इसका नाम क्या होता है? डाई एजोटाइजेशन? नहीं, इसका नाम होता है लीबरमान नाइट्रोजन। डाई एजोटाइजेशन का मतलब होता है N2 पॉजिटिव का बनना। क्या होता है बेटा? N2 पॉजिटिव का बनना। यहां बनना है क्या? छापिए। लिख लिए? लिखो आराम से। तो ये हमने दो पढ़ लिया, एलिफेटिक एमीन में और एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन में, दोनों की रिएक्शन अलग अलग थी। एलिफेटिक एमीन N2 बढ़ाने पर N2 निकल जाया करता था, पॉजिटिव बन जाया करता था, फिर वाटर से सॉल्वेशन और क्या बन जाया करता था? अल्कोहल। एरोमेटिक में N2 पॉजिटिव बन जाएगा, उसके बाद वो निकलने से मना कर देता है। और 2 डिग्री मीन में चाहे कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आंसर कैसा आता है? सेम। और दोनों चार रिएक्शन देखा जाए और चारों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो भर भर के आया क्वेश्चन के ऊपर कि आपको एलिफैटिक 1 डिग्री मीन, एरोमेटिक 1 डिग्री मीन के अंदर अंतर पता है कि नहीं पता रिएक्शन में, और 2 डिग्री मीन में दोनों रिएक्शन कैसी होती है? सेम। ठीक है, आगे बढ़े भाई। फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट, फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन, find out major product in given reaction, find out major product in given reaction। इस बार मैंने आपसे माइनर नहीं पूछा, क्या पूछा साहब? मेजर पूछा। उम्मीद करेंगे आप बताओगे। ठीक है भाई, हटाओ इसे। मैंने कहा भाई यहां पर हमारे पास आया CH3CH, साथ साथ लिखते रहो भाई, CHNH2CH3, डायलूट HNO2। ना भी लिखो तो काम चल जाता है, पता ना आपको? तो 3 क्वेश्चन दिए हैं, इन तीनों में आपको बताना है मेजर कौन सा है। एक और लिख दूं? चलो,
4 क्वेश्चन लिखे हैं, इन चारों में आपसे पूछा गया मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो कंफर्म हो गया। हेलो, क्या बनाओ सबसे पहले यहाँ पर? N2 चला गया, N2 क्या बना? कार्बोकेटायन। फिर क्या लगा दो? वाटर लगा दो। कार्बोकेटायन बन गया। तो मेजर प्रोडक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक वो अपने आप को सबसे ज्यादा स्टेबल ना कर ले। याद आया? बनाओ फिर, पीछे आंसर नहीं मिलेगा, सॉल्व करो। फटाफट बनाओ भाई। एनओ कहां से आ गया? आप मैकेनिज्म कहाँ लिख रहे हो पूरा? क्या मैंने आपको मैकेनिज्म लिखने का तरीका सिखाया क्या? मैंने बता दिया साहब, समझो पहले बात यार। कितने डिग्री अमीन है बेटा? 1 डिग्री अमीन है ना। 1 डिग्री अमीन अगर आपको दिख जाए एन नोड पर Cl, क्या करता है ये? NH2 को किसमें कन्वर्ट कर देता है? N2 पॉजिटिव। कन्वर्ट कैसे करता है तरीका सिखा दिया पीछे, अब बार बार थोड़ा लिखेंगे उसको। NH2 दिखे, इनमें से कोई भी दिखे, तीनों में से किसमें कन्वर्ट कर दो? N2 पॉजिटिव, सीधे खत्म। अब वो N2 बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा वो आप सब देखो। फिर आप N2 बाहर चला गया तो क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन बनने के बाद वाटर तब तक नहीं लगाओगे जब तक वो स्टेबल अपने आप में ना हो जाए। इतने क्वेश्चन है। हाँ भाई, अरे बना किसी से? क्या बनाया? CH3CH, यहाँ बनाया सबसे पहले CH3CH। यहाँ क्या बना दिया आपने? N2 पॉजिटिव। यहाँ क्या बनाया? एक किया होगा ना। अब वो कैसे जादू हुआ याद हो गया वो तो। वो कैसे था उसकी प्रक्रिया नहीं पढ़ना आपको। NH2 देखिए, N2 बनाओ। अब रुक जाओ, अब हमें रुक के चेक करना चाहिए N2 बाहर जाएगा नहीं जाएगा साहब। क्योंकि दो लिविंग ग्रुप ऐसे बनते जाते हैं बाहर। कौन कौन से? एक OH2 पॉजिटिव, दूसरा कौन है? N2 पॉजिटिव। क्या N2 पॉजिटिव बाहर जाएगा? और जैसे ही बाहर गया क्या बन के आ गया बेटा? CH3CH। यहाँ बताओ CH3, क्या CH पॉजिटिव यहाँ पे क्या बन के आ गया? CH3। और इस रिएक्शन में क्या वाटर अपने आप निकलता साहब? वैसे मैंने दे रखा डायलूट, मतलब पानी बाल्टी है। क्या लगा दे वाटर? वाटर अभी लगाने वाले नहीं है। क्या कराएंगे? 1 2 शिफ्ट। और जैसे आपने यहाँ पर 1 2 शिफ्ट किया क्या बन जाएगा? CH3C। यहाँ बताओ पॉजिटिव, यहाँ बताओ CH3, यहाँ बताओ CH2, यहाँ बताओ CH3। अब क्या वाटर का अटैक करा के फाइनली COH CH3, यहाँ पर CH2 CH3 ये बन जाएगा भाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया? बोलो मेरे भाई। यहाँ बताओ क्या होगा सबसे पहले? क्या होगा NH2 का? NH2 का क्या होगा? N2 पॉजिटिव। बोलो मेरे भाई। N2 फिर गया बाहर, क्या बना? कार्बोकेटायन। फिर रिंग एक्सपेंशन बनाओ। फिर रिंग एक्सपेंशन के बाद फिर क्या होगा? फिर से शिफ्टिंग होगी। मैं आंसर लिख दूं? आंसर लिख दूं भाई, घर पे बना लेना। भाई मेरे हिसाब से लोगों ने इसका आंसर बनाया होगा ऐसे OH। बोलो मेरे भाई। यहां बताओ पहले क्या होगा? NH2, N2 बाहर गया पॉजिटिव, फिर शिफ्टिंग कौन सा? KCP या TCP? TCP है, क्योंकि शिफ्टिंग के बाद कोई भी पॉजिटिव लोन पे से स्टेबल नहीं है। तो किसे भेजे? उसे भेजो जिसके भेजने से नुकसान कम से कम। पीएच से रेजोनेंस का नुकसान, CH3 से 3 हाइपर का नुकसान, इथाइल से 2 हाइपर। कौन जाएगा? इथाइल। और क्या बन जाएगा बताना बेटा? CH3C, यहाँ बताओ OH, PH CH, यहाँ बताओ भाई इथाइल, यहाँ बताओ भाई CH3। बन जाएगा? जरा यहाँ आओ। नहीं समझ में आया? अब यहाँ बताओ क्या करोगे? NH2 क्या बना? N2 पॉजिटिव। बनाओ बनाओ। N2 पॉजिटिव गया बाहर। जल्दी लिखो फटाफट। समझ में नहीं आया कि कैसे कैसे क्या हो गया? आसान चीजें हैं। क्वेश्चन लिख रहे हो तुम है?
NH2 कहाँ कौन लिखेगा? चलो सिखाते हैं। क्या आपके पास NH2 आ गया भाई, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, क्या लिखा आपने यहां पर? NaNO2 प्लस HCl। डायरेक्ट लिखो ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता, सीधे बोल रहा हूँ भाई। यहाँ क्या बन के आया? क्या N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव बन के आ गया भाई। क्वेश्चन आया ये N2 बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको सोचना है। बोलो भाई भाई देखो, NH2 N2 में कन्वर्ट होगा चाहे कैसा भी हो। अब N2 बनने के बाद वो N2 हटेगा कि नहीं हटेगा, ये आपको देखना पड़ता है। ब्रेड पे लगा हो तो वहां हटने के बाद पॉजिटिव नहीं बना सकते, डबल बॉन्ड से लगा हो, बेंजीन से लगा हो, पता है ना को, तो रेजोनेंस करके क्या आएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। वो है वही कहानी, 5 पॉइंट ही है बस, तो थोड़ा थोड़ा चीजें ऐड होती रहेंगी इसके अंदर। अब N2 जाएगा कि नहीं जाएगा? और जैसे N2 बाहर गया, क्या ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा? अब पॉजिटिव बनने के बाद मुझे बताइए यहां पर क्या रेजोनेंस कर सकता है? रेजोनेंस करने के बाद क्या इसका स्ट्रक्चर यहां पर ऐसा बन सकता है? ध्यान से देखना, डबल सिंगल डबल पॉजिटिव डबल यहां पर ये, और फिर रेजोनेंस करके क्या ये अपने आप को बहुत खतरनाक स्टेबल चीजों पर पहुंचा लेगा? कौन? बेंजीन रिंग एरोमेटिक। तो ओएच का अटैक यहाँ कराऊं, यहाँ कराऊं, यहाँ कराऊं, ये सब कन्वर्ट इसमें हो जाएगा। क्यों? ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल है। उसके अंदर कौन सा करेक्टर आ गया? एरोमेटिक करेक्टर। नहीं आया? क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर एरोमेटिक दिखाई दे गया भाई? तो एरोमेटिक दिखाई दे गया तो क्या वहां पर मैं वापस वाटर के सॉल्वेशन से रिएक्शन करा के क्या इसको मैं डबल सिंगल डबल यहाँ पर ओएच लगा सकता हूँ? नहीं आया। आई बात समझ में? N2 पॉजिटिव कैसे बन गया? हटाया कैसे? हाथ से। अरे दो लिविंग ग्रुप अपने आप चले जाते हैं, N2 पॉजिटिव और OH2 पॉजिटिव। कब नहीं जाते हैं तो आप देखो, देखो लिविंग ग्रुप कब नहीं निकलता है। कहाँ है डबल बॉन्ड? पाई सिग्मा सिग्मा, रेजोनेंस करा रहे हो आप? हाँ मुझे पता ना कोई कोई सोचेगा इसके अंदर, इसे जानबूझ के मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना भी दिया था, देख लो भैया रेजोनेंस नहीं हो रहा है। हाँ, दिमाग में कई लोग क्या था कि रेजोनेंस करा रहे हैं, रेजोनेंस हो रहा है क्या यहाँ पर? पाई सिग्मा सिग्मा, कहाँ रेजोनेंस हो रहा है? क्लियर? हेडिंग डालिए, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ, रुको 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 रुको, एक क्वेश्चन और, चुप चुप, बिल्कुल चुप। ये NH2 है, क्या है बेटा यहाँ पर? NH2। क्या लिखा मैंने? NaNO2 प्लस HCl, ए बनाया मेजर, क्या बनाया मैंने? फिर लिखा मैंने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डेल्टा, यहाँ बनाया मैंने बी, ये भी बनाया मेजर। नंबर ऑफ अल्फा H इन बी। लो, एक ऐसे जे का बढ़िया क्वेश्चन बन गया। पहले ए बनाओ फिर बी बनाओ। और मेंस में से दो दो स्टेप के रिएक्शंस आते हैं, बनाइए। नंबर ऑफ अल्फा H इन बी, नंबर ऑफ अल्फा H इन बी। ए लिखा है मैंने मेजर, उसके बाद लिखा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डेल्टा, फिर बनाया बी। अब बी में पूछ लिया मैंने क्या आपसे, नंबर ऑफ अल्फास कितने हैं, एक बढ़िया इंटीजर बन गया। क्वेश्चन नहीं लिख पाए आप लोग अभी तक तो, है सॉल्व कब करोगे? सॉल्व करिए। सही है। कार्बन गिन लो कितने हैं, कितने मेंबर है?
क्वेश्चन 5 मेंबर रिंग से स्टार्ट हुआ तो 6 कहाँ बना लिए? देखो कितने मेंबर रिंग है वो, रिंग कितने मेंबर दे रखी है स्टार्टिंग में, ऊपर वाले ने बनाना था। क्वेश्चन में कितने मेंबर रिंग स्टार्ट की है? हाँ, सही है सही है। अरे ये कार्बन कहाँ गायब कर दिए? बेसिक गलतियां थोड़ी छोटी हो रही है आप लोगों से। सही बनाया बिल्कुल। अब आगे क्या और एक्सपेंशन। 3 3 6 2 8 2 10 सही है। 3 3 6 2 8 2 10 सही है। हाँ भाई क्या बनाए, सही बना रहे हो। और अटैक अटैक कराओ वाटर का, इस वाले में पर यहीं पहुंचोगे ना। वाटर का अटैक करके बनाओ OH। दो क्वेश्चन मिक्स कर दिया, गड़बड़ हो गया उसी में। मैंने 3 4 रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ। चलो समझो। क्या पहले रिएक्शन में आपको ऐसे दिया गया था, देखो यहां दिया था इस प्रकार से NH2। आपसे कहा गया, क्या लिखा बेटा आपने यहाँ पर, Na। लिख लिए। चलो हिडन स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। कहां पहुंच गए हम लोग वापस, स्टीरियो केमिस्ट्री पर आ जाओ। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। हर रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री होती है। शुरू करें, हटाओ भाई। चलो भाई समझो आप। भाई आप मुझे बताइए, मान लो बेटा मैंने यहां पर लिखा R1, यहाँ लिखा बेटा मैंने R2, यहाँ लिखा मैंने NH2, यहाँ लिखा मैंने मान लो H। समझ में आ रही है बात? मैंने लिखा बेटा यहाँ पर NaNO2 प्लस डायलूट HCl। क्या यहाँ पर कायरल सेंटर गिवन है? बोलो मेरे भाई। आप मुझे बताओ पहले क्या होगा इसका, N2 का NH2 का बनेगा।
बोलो यार, N2 पॉजिटिव जब बनेगा तब रिएक्शन परफॉर्म कहां से होगी, कैरियर सेंटर या कैरियर सेंटर के बाहर से, यहां से होगी परफॉर्म, रिएक्शन यहां होगी। रिएक्शन तो इसमें भाई हमारे पास जो NO पॉजिटिव आएगा, क्या अटैक यहां से होने वाला है? बोलो मेरे भाई, इस साल जे एडवांस में क्वेश्चन ये भी था, रिएक्शन लिखा था, SN1 SN2 पूछा था, रिटेंशन रेस्टमिक डायस्टोमस पूछा था इसे। इसमें सिर्फ इतना देखना था कि रिएक्शन परफॉर्म किस जगह हो रही, बस इतने देखना था। इस साल जे एडवांस का क्वेश्चन आपके पास पड़ा होगा, पेपर देख लेना। बोलो मेरे भाई, ऐसे केस में आप मुझे बताओ, क्या ये R1 यहां पर R2, क्या ये N2 पॉजिटिव बन जाएगा बेटा? और ये कैसा आ गया, H वैसे का वैसा, जो जैसे था स्टीरियोकेमिस्ट्री वैसे की वैसी रही। बोलो यार, मतलब रिटेन रहा, क्या रहा उसे, रिटेन से बोलते हैं रिटेंशन। नहीं आया यार, अब क्या होगा? बोलो यार, क्या यहां से लेके यहां तक रिटेंशन रहा है? बोलो मेरे भाई, फिर क्या होगा यहां से ये, जब ये बाहर गया तो अब कायरस सेंटर बचा या खत्म हो गया? अब यहां क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। याद करिए, कार्बोकैटायन के पास क्या हुआ करता है, एक वैकेंट प्योर पी ऑर्बिटल। कुछ याद आ रहा है भाई? अब पहले जो कायरस सेंटर था वो खत्म हो गया, सब प्लेन में आ गए। अब इसके ऊपर कौन अटैक करने वाला है आप बताओगे? क्या वाटर अटैक करने वाला भाई? कहां कहां से अटैक करेगा बताना बेटा। क्या ये अटैक अपना लोन पेयर यहां दे सकता है? क्या अपना लोन पेयर यहां दे सकता है? कितनी प्रोबेबिलिटी यहां से, कितनी प्रोबेबिलिटी यहां से? प्लेनर है मामला, प्योर पी बना हुआ, जितनी प्रोबेबिलिटी यहां से उतनी प्रोबेबिलिटी यहां, तो क्या 50-50% की प्रोबेबिलिटी बन के आ रही है। अब आप समझ, अटैक करेगा यहां से तो क्या बनाएंगे, OH। बोलो यार, अटैक कहां से हो रहा है, ऊपर से, मतलब कहां से ऊपर, मतलब क्या मानते हैं, वेज। बोलो यार, और अटैक यहाँ का क्या बोलेंगे, डैश। क्या हमारे पास यहाँ पर R1, यहाँ पर R2, एक बार OH यहाँ आ गया और एक बार क्या आ गया बेटा, H। समझ में आ रही बात? ये R1 यहाँ पर, R2 ही तो वहीं का वहीं रहा। यहाँ पर कौन आ गया बेटा इस बार, H, और यहाँ पर कौन आ गया, OH। नहीं आया। ये आप मुझे बताइए, यहाँ पर कौन कितने कितने बने हैं? क्या 50% ये बना है, 50% ये बना है, 50-50 बोलो, 50-50 बना है भाई। और ये एक दूसरे के क्या है, ये दूसरे क्या है, खोपड़ी। देखो ये पार्ट वैसे का वैसा यार, सब मतलब एक मुझे बोलते ना, बर्बाद करने से बोलते सब्जेक्ट को, वो बर्बाद करते हो आप लोग। मैंने बोला था, इतना मेहनत से पढ़ाया आपको मैंने, आप कल कॉमर्स, एक कार्य सेंटर पे कभी डेस्क में बना पाओ क्या? समझो, ये वैसे है, ये ऐसे है, बनाओ मेरे मैच, ये पार्ट वैसे का वैसा, कई पार्ट घूम गया है, नहीं आया। अब आप मुझे बताओ, ये दोनों आपस में कौन है, कितने कितने बने हैं, और अरेंज पेपर 50-50 मिला के बन जाए, क्या नाम होता है, रैसमिक मिक्सचर। समझ में नहीं आया? रुको, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, रुक जाओ, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जहां NH2 था, क्या वहीं पर OH आ गया है, और ये इसके उल्टा, इसे बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, उल्टा हो गया। नहीं आया, तो जो निकला है, जो वहां से हट गया, जिसकी जगह पे कोई आया है, वो कैसे आया है वो देखा जाता है। अभी भी नहीं आया भाई, ये बताओ कैसा प्रोडक्ट बोला जाएगा, जल्दी बताओ कैसा प्रोडक्ट बोला जाएगा। क्या इसे मैं रिटेंशन प्रोडक्ट बोल दूं, क्या इसे मैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोल दूं? ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। कुछ कुछ समझ में आ रही है बात? मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, आपको मास्टर पढ़ाए ना अलग बात होती है, जो सिलेबस में को जरूर पढ़ाऊंगा मैं। और ये भर भर के आते हैं क्वेश्चन, भर भर के। बोलो मेरे भाई, इस साल क्वेश्चन जो पूछा था इस साल, हेलो, पहला रिएक्शन ऐसे करा, कुछ कराया था जिसमें कैरा सेंटर से रिएक्शन ना कहां से हुई थी, बाहर से, तो जो वेज था वेज ही रह गया था। और फिर चार्ट बनाया था, इसमें रिटेंशन इन्वर्जन दोनों, एक में प्योर इन्वर्जन, एक में डैश ट्यूमर्स, ये 4 पार्ट था, और एक का BP का क्यों लगा, पड़ा होगा, देख लेना पेपर, मैच द कॉलम का था।
बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखते सॉल्व हो रहा था, बट वही है ना, पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए। और रिएक्शन बहुत सिंपल था, वो सीएल को हटा के उस लगाना था बस। आपको देखना था कि रिएक्शन परफॉर्म कहाँ किस जगह पे हो रही है। आसान नहीं है क्या ये? छापिए। मतलब इसी बैच में आप लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हो, इसमें एक कनक्योर 1 बैच चला करता था पिछले साल। ये लड़का यहाँ बैठता था, 198 नंबर है, 1000 के अंदर रैंक है उसकी। 1000 के अंदर, मतलब वो 500 भी ना आ जाए, बल्कि 180 के आसपास, 1000 के आसपास रैंक आ जाती है उसके। 198 है, यही बैठा करता था। अब यहाँ बैठने से नहीं मतलब होगा, ठीक है। बट इसी बैच में पढ़ता था वो, कनक्योर 1। सामने कनक्योर 2 था, सबसे बेकार बैच था, बट उसमें से तकरीबन 10 सिलेक्शन के आसपास हो जाएंगे जो बच्चे। हाँ, आराम से हो जाएंगे। उस बैच की स्ट्रेंथ 180 थी, लास्ट तक 20 बच्चे बचे थे पढ़ने वाले। उन 20 में से 10 के तो आराम से आईआईटी मिल जाएगी, बढ़िया पुरानी वाली। और 10 बच्चे उनको भी आईआईटी मिल जाएगी, बट नई वाली मिल सकती है। उसमें भी सब के सब 150 के आसपास वाले, 150 से 60-70 वाले। वही कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा एक बार, क्लास नहीं छोड़नी है आपको। मतलब एक बच्चे का कल ऐसा फोन आया, मतलब जिसको मैं सबसे ज्यादा डांटा करता था, यार पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। 168 के आसपास नंबर है, 1500 से 2000 के बीच में रैंक आ जाएगी। पढ़ना पड़ता चीजों को बस। बस वो ये कि उन्होंने इतना डांट खाते रहे, होमवर्क करते रहे, पढ़ते रहे, यहाँ तक कि जब मार्गदर्शन चलता था तब भी वो आके पढ़ते रहे, पूरा क्लास करके गए। उसी में सब कुछ मैच कर रहा था, फटाफट सॉल्व कर दिया। उसी बाद में एक लड़की थी, उसने कहा सर, वो वाला यही क्वेश्चन रिटेंशन, सर देखते सॉल्व हो गया था, मुझे तो डर लग रहा था कि गलत तो नहीं हो गया, कि इतनी जल्दी आसानी सॉल्व कैसे हो सकता है कोई क्वेश्चन। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि आपको देखते क्लिक कर जाता करना क्या है, और तुरंत सॉल्व हो गया, वो घबरा गई कि कैसे, मतलब आईआईटी जे करवा कुछ इतनी जल्दी सॉल्व कैसे हो गया। तो ये भी होता है आपके साथ। तो शुरू करें भाई। क्वेश्चन लिखो। इन विच रिएक्शन in which reaction racemic alcohol racemic alcohol can form। अब जो जे क्वेश्चन था वो वही क्वेश्चन को मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, रैसमिक एल्कोहल कैन फॉर्म, हटाओ इसे। NH2, HPH, NaNO2 + HCl। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, खुद ही आप खुद ही सॉल्व करोगे।
ये क्वेश्चन है, पूछा गया भाई किसमें आप अल्कोहल बनाओगे रेसमिक। शुरू करें, मैं वो कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। रेसमिक बनने के लिए पहला क्वेश्चन, रुको रुको रुको, रेसमिक बनने के लिए पहला क्वेश्चन हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक नहीं कितने बनने चाहिए, दो। इसमें अटैक ऊपर से भी होता है नीचे से, मतलब वहां क्या बनना चाहिए, कार्बोकैटायन, तभी प्योर पी आएगा। क्या सब में कार्बोकैटायन बन जाएंगे? तो आपने कहा साहब बन जाएंगे। बोलो यार, अब जो बनेंगे अटैक, अब समझो जब कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या अटैक ऊपर नीचे दोनों से होने वाला है? बोलो मेरे भाई। तो आपस में क्या बनते हैं, मिरर इमेज। क्या दुनिया के सारे मिरर इमेज एनेंसियोमर्स होते हैं? क्या होना पड़ेगा, एक्टिव। एक्टिव कब हो पाएगा, जब ये R1 अलग हो, R2 अलग हो, OH अलग हो, H अलग हो। कोई दो सेम कर दिया, ना बनने वाला रेसमिक। अरे आया कि नहीं आया? क्योंकि वो क्या नहीं बनेंगे, एनेंसियोमर्स। समझ में आई ये बात? अब आप मुझे बताओ, पहले वाले में, हेलो, NH2 बाहर गया, और सुनो सुन दो, NH2 क्या बना, कार्बो, अटैक ऊपर से भी अटैक नीचे से भी। एक बार OH इस तरफ आएगा, एक बार OH क्या आएगा उल्टे साइड। समझ में आ रहा है? कितने बनेंगे यहाँ पर? कैसे कैसे बनाओगे, बनाओ फटाफट। क्या एक बार PH यहाँ बताओ, CH3 यहाँ बताओ, OH और साथ में एक बार OH उल्टा लगा दो। किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, NH2 के रिस्पेक्ट में। NH2 तो निकल रहा है यहाँ से, नहीं है भाई, प्योर पी ऐसे बनेगा इस बार यहाँ पर। अटैक यहाँ से भी, अटैक यहाँ से भी, और ये आपस में कौन है, ऑप्टिकली एक्टिव, और कौन है, मिरर इमेज। क्या बोलोगे, रेसमिक। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? दूसरे में बताओ, दूसरे में क्यों नहीं बना? क्या दोनों सेम है? अटैक ऊपर से होगा, अटैक नीचे से होगा, हाँ होगा। दो बनेंगे, हाँ बनेंगे, बट वो दोनों मिरर इमेज होंगे, हाँ मिरर इमेज होंगे, बट वो दोनों मिरर इमेज कैसे होंगे, आइडेंटिकल। क्योंकि एनेंसियोमर्स नहीं बन रहा है। नहीं आया भाई? तो यहां पर हमारे सामने क्या नहीं बनेगा बच्चा? बोलो भाई, रेसमिक मिक्सचर नहीं बनाएंगे। यहाँ बोलो भाई, भाई बन जाएगा? काहे नहीं बनेगा? काहे, दोनों कैसे हैं, सेम। एक मिनट, अटैक सामने से उल्टे नहीं होगा, अटैक दोनों तरफ से नहीं होगा, होगा। दो बनेंगे, बनेंगे, बट वो दोनों आपस मिरर इमेज होंगे, हाँ होंगे, बट वो मिरर इमेज कैसे होंगे, आइडेंटिकल। क्योंकि इनएक्टिव का मिरर इमेज क्या होता है, आइडेंटिकल। नहीं बनेगा ये। सिखाऊं? अरे सिखाऊं क्या? चलो, अटैक कहाँ होगा? अरे मत लिखो बेटा, कठिन क्वेश्चन है। N2 बना, बाहर गया, क्या बना, कार्बो। बोलो यार, शिफ्टिंग करा दे, शिफ्टिंग करा दे। क्यों साहब, पहले कितने हाई पर है, दो दो चार, शिफ्टिंग कराते ही क्या हो गया, तीन, नहीं जाएगा। तो अटैक यही होना है, हाँ। जैसे अपने अटैक कराओगे, रुको 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 रुको, क्या ये वाला पार्ट एज इट, क्योंकि यहाँ तो रिएक्शन ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, ये रिएक्शन ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अटैक एक बार ऊपर से होगा तो OH कहाँ आएगा साहब, प्लस। एक बार OH कहाँ आएगा साहब, बोलो, क्या लिया गया, पैर फिक्स है, खोपड़ी घूमी है, क्या बोलोगे, डायास्टीरियोमर्स। समझ में नहीं आया? रिएक्शन परफॉर्म कहाँ हुई है, NH2 वाले पार्ट पे बेटा। N2 बना, बाहर गया, कार्बोकैटायन बना, अटैक ऊपर से भी हुआ, अटैक नीचे से भी। ऊपर अटैक हुआ तो OH आ गया ऊपर, और बैक साइड से क्या हो गया, डैश। बट ये पार्ट जैसे था वैसे का वैसा, पैर फिक्स है, खोपड़ी घूमी है, क्या बोलते हैं, और डैश ट्यूमर से क्या नहीं बनता। समझ में नहीं आ रहा है? अरे बोलो मेरे भाई, कठिन हो गया। यहाँ पे क्या बन गया, आप बताओ भैया, डायस्टीरियोमर्स। IIT जे 2023 एडवांस में क्वेश्चन लिखा सामने, इस साल जो आया था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन लिखा था। बट यहाँ NH2 का उसने CL लगा रखा था बस, रिएक्शन कुछ दूसरी कराई थी, पर कॉन्सेप्ट सेम ही है। क्या बोलोगे बताओ भाई, रिएक्शन कहाँ होगी? बोलो मेरे भाई, NH2। और ये पार्ट, यहाँ तो रिएक्शन हुई नहीं ना कुछ, तो ये पार्ट फिक्स है, यहाँ घूम रहा है मामला, पैर फिक्स है, खोपड़ी घूम रही है, क्या बनेगा, डायस्टोमर्स। जाकर देखना, वहां पर रिटेंशन वाला भी था, इन्वर्जन वाला भी था, दोनों वाला भी था, और एक था डायस्टोमर्स। ऑप्शन खत्म हो गया।
क्या बनेगा यहाँ पर? डायस्टीरियोमर्स। और डायस्टीरियोमर्स थोड़ी ना बनाते हैं रेशमिक। रेशमिक कैसे बनाते थे हम लोग? बोलो मेरे भाई, एनएनसियोमर से। तो बिना स्टीरियोआइसोमर्स आए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ये सारे क्वेश्चन पहले भी कराए थे, बच्चों ने देखते सॉल्व कर दिया। अच्छा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, चमक गया भाई। अब बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री की रिएक्शन जे एडवांस नहीं पूछता, प्रोबेबिलिटी कम होती है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि आपसे रिएक्शन भी पूछे और साथ में क्या पूछे, उसका स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, बोलो। आगे बढ़े भाई, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में 5 टॉपिक हैं इस चैप्टर में। पहला ये खत्म हुआ, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तीसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चौथा है आपके पास एलिमिनेशन, पांचवा है रेडिकल, उसके बाद है ग्रिग्नार्ड। ये 5 पॉइंट खत्म के बाद आपका ऑलमोस्ट 70% ऑर्गेनिक खत्म हो जाता है। थोड़ा टॉपिक थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा दिन तक चलता, बढ़ा ये समझ में आ गया चैप्टर, चीज आपको समझ में आ जाएंगी। बना पाए कि नहीं बना पाए यार? यहाँ 2 बना लेना, एक बार OH ऊपर एक बार OH नीचे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन, ये लिखना है। किस पे कराना है ये भी समझो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन। शुरू करें बेटा, है बड़ा आसान, एक बार समझना है बस। एक बार समझ में आ गया क्वेश्चन सब फटाफट हो जाएंगे सॉल्व। आप मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा एक काम करो, यहां पर लिखा बेटा मैंने ए माइनस, इसे क्या लिखा मैंने? न्यूक्लियोफाइल। बोलो मेरे भाई, यहां लिखा बेटा मैंने इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव, यहां लिखा मैंने मान लो इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव। क्या रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी? सीखना है आपको। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, बोलो मेरे भाई क्या होगा बताना। इलेक्ट्रॉन इसको यहां से यहां देगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या आएगा? नेगेटिव। क्या बन के आएगा? चार्ज कौन कहाँ आएगा बताना? ई पे नेगेटिव आएगा। मुझे पता था कोई ना कोई बोलेगा, इसलिए पढ़ा दिया इसको मैंने। हाँ बोलो, चार्ज कहाँ कैसा आएगा? जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर चार्ज कैसा आया? ऑलरेडी क्या था? नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। पहले चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लिया क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। समझ में आ गई बात? मैंने कहा एक काम करो, यहाँ पर हमारे सामने आया मान लो पी इन न्यूट्रल फॉर्म में। कैसे है बेटा ये? न्यूट्रल। मैं वाटर ही बना देता हूँ, चलो अमोनिया बना दिया। क्या इसके पास लोन पेयर है? मैंने लिखा बेटा यहाँ पर ई पॉजिटिव। बताओ क्या होगा भाई? हमने न्यूक्लियोफाइल 3 पढ़े हैं, निगेटिव वाले, न्यूट्रल वाले और नॉन पोलर पाई बॉन्ड वाले। एल्किन बेंजीन याद आया? इलेक्ट्रॉन दिया क्या बन के आएगा बताना? NH3 पे क्या है यहाँ पर? ई। चार्ज कौन कहाँ कैसा आएगा? जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर चार्ज कैसा है? निगेटिव। पॉजिटिव क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। जिसने दिया उस पर क्या आया? क्या पॉजिटिव आ गया? अब रुको भाई, आपने पहला न्यूक्लियोफाइल था निगेटिव, बोलो यार, दूसरा था, तीसरा कौन था? एल्कीन। न्यूक्लियोफाइल 3 ही पढ़े हैं हमने, निगेटिव, न्यूट्रल और एल्केन। तो 5 पॉइंट आपको याद नहीं हुए आज तक? तो अगर वो आपको आता ना तो सब कुछ आसान है। इसके बाद आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले सकते हैं? और मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल। अब बताओ, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेगा? हाँ। कौन सा इलेक्ट्रॉन लेगा? पाई इलेक्ट्रॉन। और पाई इलेक्ट्रॉन किसी बार एक के पास नहीं है साहब। मान लो पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ से इसकी तरफ शिफ्ट हुआ, मान लो, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, सुन लो एक बार, जो इलेक्ट्रॉन देता है क्या उसके साथ इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बनाता है? बोलो। तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? इस कार्बन से, इस कार्बन से। बोलो मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन जिसने जब वहां बॉन्ड बनाया, जिसने इलेक्ट्रॉन जब वहां बॉन्ड बनाया, तो हमारे पास क्या बन के बेटा? क्या पाई बॉन्ड रहेगा या टूट जाएगा? बॉन्ड कौन सा कार्बन बनाएगा? किनारे वाला, इधर वाला। क्या इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बना दिया भाई? अब चार्ज कहाँ कैसा है बताना, बताना बताना बताना। जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसने तो इलेक्ट्रॉन दिया, बट इलेक्ट्रॉन कहां से फाइनली खत्म हुआ है? इससे।
बोलो यार, एक आसान तरीका, इसको ब्रेक कर लो। यहाँ निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव यहाँ बच गया। तो यहाँ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये आता है कि एल्कीन में जिस कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा उसके बाजू में क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। लिख लो कहीं पर। एल्कीन में जिस कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा उसके बाजू वाले क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसे लिखना है, लिखा हुआ देख लो। जल्दी लिखो फटाफट। हाँ भाई, आवाज आ रही है अब? अरे आवाज आ रही है ना? चलो बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है? ठीक है, चलो आगे बात करें। अब रुक जाओ बेटा, हेलो हेलो हेलो, अब आगे सिखाते हैं, रुक जाओ। मान लो बेटा हमारे पास, समझना अच्छा क्वेश्चन है, यहां लगाया बेटा मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या लगाया, और यहां लगाया मैंने सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, प्लस एम, प्लस हाइपर या प्लस आई। याद आ रहा है? अब आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रोफाइल वापस आया इस बार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये एल्कीन कैसा है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, बोलो। अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ इलेक्ट्रॉन ले तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा। अब जीओसी आनी चाहिए। क्या हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन क्या सकती है बेटा, कौन कौन सा बताना बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सी एच, यहाँ बताओ, यहाँ क्या बन के आया साहब, सी एच टू, यहाँ बताओ इलेक्ट्रोफाइल, या और क्या बन के आएगा बेटा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जल्दी बताओ फटाफट। सी एच इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ बताओ सी एच टू पॉजिटिव। क्या दो पॉसिबिलिटी बननी है? रिएक्शन कौन से पाथ को पकड़ता है भाई, आपको पता होगा, जिसका इंटरमीडिएट कैसा होता है, स्टेबल। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे, रिएक्शन, एक रिएक्शन गया ऐसे और एक रिएक्शन गया बेटा ऐसे, किसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, बोलो भाई। तो कौन सा रिएक्शन ज्यादा आसानी से होगी, जिसका इंटरमीडिएट आसान नीचे होगा उसका भी रिएक्शन का पाथ कैसा होगा, उसका एक्टिव एनर्जी क्या होगा, कम। तो रिएक्शन कौन से पाथ को सिलेक्ट करती है, जिसका इंटरमीडिएट क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल। नहीं आया? तो आपको क्या इन दोनों में से स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताओ बेटा, पी और क्यू में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने वाली है। अब आपको जीओसी आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला। और जैसे पॉजिटिव बनाओगे बाजू में भिखारी, इलेक्ट्रॉन मिलने जहां मिल जाएगा, क्या स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बोलो मेरे भाई। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है बेटा, क्या पी की स्टेबिलिटी किस ज्यादा है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनाएगा, सो मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म बाई, क्योंकि बारे में बात हम लोग करते नहीं है। और इसी को आगे नाम दे दिया गया मार्कोनिकॉफ रूल। क्या नाम दे दिया बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल। वो ट्रिक बता दिया गया, इलेक्ट्रोफाइल को या न्यूक्लियोफाइल को जो निगेटिव पार्ट होगा वहां जोड़ो जहां पर डबल बॉन्ड में कार्बन में एच के नंबर क्या हो, कम। और मैं पढ़ाता हूँ साहब, निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ो जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कैसा हो, सबसे ज्यादा स्टेबल। और यही पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ तब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। उसी को नाम दिया गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उल्टा मामला हो गया। जीओसी आती है ना? हेलो, इस रिएक्शन में कैसा इंटरमीडिएट बन रहा है, स्टेबल छोड़ो, कैसा बन, स्टेबल भी कैसा बन रहा है, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन जब जब बनेगा तब तब शिफ्टिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस पॉजिटिव बाद में कौन जुड़ जाएगा बेटा, निगेटिव पार्ट।
एडिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पे क्या होता है, मामला जुड़ जाता है। फिर से बोल रहा हूं, रिएजेंट की कॉपी बना लीजिए। रिएजेंट और उसका फंक्शन, रिएजेंट और उसका फंक्शन, ऐसे दो दो लाइन, तीन तीन लाइन बस, तो मैक्सिमम आधा पेज, बहुत कहानी लिखना चाहते हो तो। रिएजेंट याद रहेगा, ऑर्गेनिक अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और ऑप्टिकल ढंग से आना चाहिए। जब अभी आपको एक क्वेश्चन मैंने कराया था, देख लो, स्टीरियोइसोमर्स का रिएक्शन प्लस ऑप्टिकल को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया था, और ऐसे एक क्वेश्चन जी एडवांस बनाता है। हटाओ भाई ये सब, बोलो मेरे भाई, शुरू करें, हटाओ इसे। चलो बताओ, आपसे कहा क्या भाई, यहाँ पर हमारे पास CH3, यहाँ पर आया CS डबल बॉन्ड CS2, समझो बेटा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आया न्यूक्लियोफाइल। रुक जाओ, पहले बताओ रिएक्शन कौन कहाँ कैसे स्टार्ट करें, सीख लेते हैं पहले। आप मुझे बताओ, यहां पर ये खुद कैसे एक्ट करेगा, तब आप बोलना तो पड़ेगा आपको। क्या न्यूक्लियोफाइल तरह एक्ट करने वाला है? तो अगर मैं ऐसी रिएक्शन लिखूं तो फर्स्ट स्टेप में कौन किससे इंटरेक्ट करेगा, बताना। क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CS2 क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है? अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर जुड़ेगा तो पॉजिटिव यहाँ, यहाँ जुड़े पॉजिटिव यहाँ, कहाँ पर पॉजिटिव बनाया जाए, आप बताओगे? बोलो मेरे भाई। अब जीओसी नहीं आता तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, पढ़ा रखा है सब कुछ मैंने। पॉजिटिव यहाँ बनाओगे तो 1 डिग्री, यहाँ बनाओगे तो 2 डिग्री, कहाँ बनाने फायदा है? तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़े, क्या बन क्या है बेटा बताना। यहाँ पर CH3, यहाँ बताओ भाई CH, क्या पॉजिटिव यहाँ पर, क्या CS2 इलेक्ट्रोफाइल बना देंगे? ये पॉजिटिव किससे स्टेबल हुआ, 3 2 5 हाइपर से, नहीं आया। और कहीं यहाँ जोड़ते तो यहाँ पर कितना मिलता, 1 हाइपर, नुकसान हो जाता। बोलो मेरे भाई, अब इस पॉजिटिव पे भी फाइनली क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या जोड़ देंगे? सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या आपके पास CH3 CH पॉजिटिव, यहाँ बताओ बेटा, CS2 इलेक्ट्रोफाइल, और क्या आपका न्यूक्लियोफाइल आने वाला भाई, और क्या होगा इसके ऊपर, वो जुड़ जाएगा। और क्या बन गया बेटा, CH3 CH, यहाँ बताओ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ बताओ भाई CS2, यहाँ बताओ इलेक्ट्रोफाइल। कौन कौन जुड़ा यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, रुको यार, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का दोनों ऐड हुए हैं, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नाम क्या लिखा है आपने, क्वेश्चन है कहाँ लिखाया, इसलिए क्योंकि पहले अटैक किया नहीं, 2 स्टेप में हुआ है, दोनों स्टेप में से स्लो स्टेप कौन सा है? क्या ये वाला आपका RDS स्टेप हो गया? और RDS स्टेप में कौन इंटरेक्ट किया है, किसने इंटरेक्ट किया? इसलिए इसका नाम पड़ा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जुड़े तो दोनों है फाइनली। अरे आया कि नहीं आया, पक्का? बोलो मेरे भाई, कैसा एल्कीन है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? बोलो। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो निगेटिव पार्ट या न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा, निगेटिव पार्ट मेजर पॉइंट में कहाँ जुड़ेगा, जहां पर कार्बोडाइन कैसा हो साहब, ज्यादा स्टेबल। मार्कोनिक साहब ने क्या बताया था, नाम होता है मार्कोनिक ऑफ्स रूल। हाँ भाई, उन्होंने कहा देखो भाई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, कहां पर भाई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड में वहां ऐड करो जहां H के नंबर कैसा हो साहब, कम। ये कुछ जगह वैलिड हो जाता है बट हर जगह वैलिड नहीं होता। लिख लो, मैं लिखा देता हूं मैं क्या होता है। हमारा कोनिक मतलब हो गया जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दो तो मामला उल्टा पड़ जाएगा। कुछ कुछ समझ में आई कहानी? ये लिखाऊंगा, हेडिंग डालना इसके बाद, मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल लिखो।
देखो फटाफट, मार्कोनिक सॉल्व रूल लिख लिया आपने हेडिंग। इसमें दो रूल आता है, पहला आता ओल्ड रूल, जो उन्होंने बताया था वो लिखाते हैं पहले, ओल्ड रूल। ओल्ड रूल मतलब जो ओरिजिनल रूल था उसकी बात हो रही है, ठीक है भाई। इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, in unsymmetrical alkene, negative part of the reagent, negative part of the reagent attached on, negative part of the reagent attached on double bond carbon, attached on double bond carbon, which have minimum, which have minimum number of hydrogen। उन्होंने प्रोपीन के लिए ही बताया था, किसके बताया था बेटा? इसमें दो, एक तरफ दो एच थे, एक तरफ क्या था, एक। एक्चुअल में कहानी कहां से स्टार्ट हुई, एच से लेना देना कुछ है क्या? कैसे कोई लेना देना था? हमें पता था आरडीएन स्टेप में कार्बोकैटायन बना, और जहां कार्बोकैटायन बढ़िया बनेगा वही रिएक्शन का पाथ को फॉलो कराएंगे। बोलो मेरे भाई, नहीं आया? अब लिखो एडवांस रूल फॉर सॉल्विंग द जे क्वेश्चन। क्वेश्चन जे के सॉल्व किससे होंगे? एच से काम न चलने वाले। एडवांस रूल फॉर सॉल्विंग द जे क्वेश्चन, negative part of the reagent, negative part of the reagent always attached, negative part of the reagent always attached on most stable, on most stable possible carbocation, on most stable possible carbocation। बोलो भाई, अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया पक्का? देखो क्वेश्चन, in which alkene, in which alkene Markovnikov rule, in which alkene Markovnikov rule is applicable? आपको बताना है यहाँ कहां पर मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल है। सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, हेलो बताऊं यार, सॉल्व करने का तरीका बताओ। अगर दोनों तरफ बनने वाले पॉजिटिव कैसे बने, सेम। सिमट कर मत देखा करो आप, आज सिर्फ ये देखा करो अगर दोनों तरफ बनने वाले पॉजिटिव कैसे बने। मतलब यहाँ लगा यहाँ लगा, हमें कोई फर्क पड़ने वाला, हमें रूल की जरूरत ही नहीं साहब। और दोनों तरफ पॉजिटिव अगर अलग अलग बने तो हमें सोचना पड़ेगा पॉजिटिव कहाँ बना है, मतलब रूल की जरूरत पड़ गई। बोलो यार, अब आप मुझे बताओ पॉजिटिव यहाँ बनाओ पॉजिटिव यहाँ बनाओ, एक ही पता है अलग अलग, मतलब यहाँ हमें रूल की जरूरत, समझ में आया क्वेश्चन? बताओ भाई, यहाँ जरूरत नहीं है यहाँ? बोलो भाई है, मतलब यहाँ पर आपका मार्केट ऑफ रूल लगेगा यहाँ पर? बोलो मेरे भाई नहीं है यहाँ पर? अरे यहाँ बनाओगे पॉजिटिव अलग है, यहाँ बनाओगे पॉजिटिव अलग है ना। आसान तरीका सिखा दिया, अगर दोनों तरफ बनने वाले पॉजिटिव सेम है तो मार्केट रूल नहीं लगता, डिफरेंट है तो मार्केट ऑफ रूल लगता है। लिख लो, ज्ञान की बात है, खत्म बात। इसमें भी क्या ज्ञान की बात लिखना यार? बोलो मेरे भाई, अरे यार बोलो, जरा यहाँ बताओ, यहाँ पर लगेगा मार्केट रूल? क्यों नहीं लगेगा साहब? पॉजिटिव यहाँ बनाओ तो बाजू में CS2 यहाँ बनाओ तो भी CS2 बराबर है मामला। बोलो, यहाँ पर लगने वाला नहीं, यहाँ
बोलो भाई, यहाँ पॉजिटिव अलग, यहाँ पॉजिटिव अलग, मतलब यहाँ पर रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ बताओ, हम तो पढ़ के गए थे, जहां पर इसके नंबर, जहां इसके नंबर ज्यादा हो एच कम हो, बराबर है डबल डबल बॉन्ड पे इसके नंबर लगा लो। ओल्ड रूल वैलिड नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको एडवांस रूल बता दिया भाई, क्या देख के बात करना है, जहां पर बनने वाले पॉजिटिव की स्टेबिलिटी कैसे हो, अलग अलग। यहाँ पॉजिटिव किससे स्टेबल, हाइपर, यहाँ पॉजिटिव रेजोनेंस, बात खत्म। लग जाएगा भाई, हाँ यहाँ। बोलो भाई, यहाँ पॉजिटिव दो ग्रुप, यहाँ पॉजिटिव एक ग्रुप, यहाँ पर एप्लीकेबल है, यहाँ पर नहीं है। क्या बात समझ में आई? कहाँ मार्किंग लगाना, कहाँ नहीं लगाना है, बोलो। हिडन डालिए अगला। ये आपके मास्टर साहब लेट आते हैं, बैठे रहते हैं वहां पर वो, पता है मुझे, वहीं बैठे रहते हैं वो। मैं जा रहा हूँ भैया, जा रहा हूँ, मैं कभी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता। मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना होगा तो मैं आपको पहली क्लास लगवा के 8 बजे बुला लूंगा। अगर मुझे आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना होगा तो मैं फर्स्ट क्लास लगवा के या लास्ट क्लास लगवा के एक्सटेंड कर दूंगा, ऐसा हो सकता है। लिखो। अब हम लोग और सब बैचों के आसपास पहुंच गए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद उनमें पढ़ाया क्या होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया गया होगा। बोलो भाई, उनका ये खत्म हुआ है, हमारा ये स्टार्ट, इतने फर्क है बस। ये टॉपिक नहीं, बराबर तो बाद में आएंगे, क्योंकि मैंने आपको अगर देखा जाए, सुनो, तो मैंने आपको 5 पॉइंट पढ़ाया ना अलग से, उसमें बहुत टाइम लगाया मैंने। तो वो उनको वो और सब क्या बीच बीच पढ़ाते हैं, मैं आपको इकट्ठे पढ़ा दिया, देखो ऐसी कहानी है, अब उसको फटाफट यूज कर लेते हैं, क्योंकि आप कई बार पढ़ोगे ना उसको, तो चीजें चमक जाएंगी आपको। जो भाई टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पर उसको बार बार एप्लीकेशन वाला पार्ट लेंगे तो आपको चीजें चमकना शुरू, जैसे आपको समझ में आ गया कि जब बेंजीन पे लिविंग ग्रुप लगता है तो दिक्कत आती है, जब भी झड़प पे लिविंग ग्रुप आता तो दिक्कत आती है। बोलो मेरे भाई, सॉल्वेंट इफेक्ट आपको मैं कई बार पढ़ा दूंगा, अलग से पढ़ाया, अब बार बार बीच में लिखता रहूंगा तो आपको रट जाएगी चीजें। अब बोलो मेरे भाई, तो मैं थोड़ा तरीका इस बार चेंज किया है पढ़ाने का। हेडिंग डाल लो, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ भाई, आरडीएस सिस्टम क्या था, कार्बोकटायन, पहले कार्बोकटायन का बनना। बोलो मेरे भाई, तो लिख लो, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, हेडिंग भी वही है, वो भी वही है, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकटायन। और ये कहानी कहाँ थी पहले भी, डिहाइड्रेशन में। ये कहानी कहाँ थी, डाई एजोटाइजेशन में, सब में कार्बोकटायन का बनना आइडियस था। बोलो भाई, यही कहानी और कहाँ थी, पिनाकॉल पिनाकोलोन में, सब में क्या बना रहे हैं, कार्बोकटायन। अगर ध्यान से देखो तो मैं पूरी केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ कटायन बनता हूँ पढ़ा रहा हूँ आपको। हमारा पढ़ाई तरीका यही, पहले आप कटायन पूरा पढ़ा दो, एनायन पढ़ा दो, रेडिकल पढ़ा दो, ऑक्सीजन रिडक्शन, क्वेश्चन टॉपिक खत्म। अभी बीच बीच में आपको चैप्टर बीच में इंक्लूड होते रहता है। समझ में आई बात, बोलो मेरे भाई। और इसी चैप्टर के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आप सभी मैकेनिज्म पढ़ लेते हो, पॉजिटिव निगेटिव रेडिकल, तीन चीज पढ़ लेते हो, यही पूरी तीन ही कहानी है। समझ में आई बात। चलो अगले क्लास में बात करेंगे। होमवर्क क्या दिया था मैंने, होमवर्क मैंने आपको दिया है, जे एडवांस का क्या था, S1 था ना, 1 से 10 तक हो गया, 11 से 15 ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करना, वो काम के हैं वो सब, जो जे एडवांस तैयारी कर रहे हैं। और इसमें मैंने कितना दिया था, 13 तक दिया था, 13। बोलो भाई, 13 14 दिया था, उतना ही करना है, उतना ही करना है।